वेलकम टू माय चैनल स्माइली क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया था किस पर। ऑप्शन ए है ड्रोसोफिला पर, चूहे पर, उद्यान मटर पर, डी है ईस्ट पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, उद्यान मटर पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी राकेश शर्मा और डी है राजा चेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, राकेश शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के दुर्ग को चिड़ियानटुक के नाम से जाना जाता है। तो किस दुर्ग को। तो एक है रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और डी क्या है, सोनार किला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, मेहरानगढ़ का दुर्ग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जल दिवस आपको बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो याद रखिएगा। जल दिवस का ऑप्शन है 22 मई को, बी है 22 सितंबर को और सी 2 फरवरी को और डी 22 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, बी है ट्रिप्सन और लेक्टस और डी क्या है टाइलिन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबको पता है इसका आंसर होगा डी, टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। कौन सी प्रथम महिला कौन थी। ए है बछंदरी पाल, बी है संतोष यादव, सी है प्रेमलता अग्रवाल और डी है अरुणिमा सिन्हा। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा बी, संतोष यादव। संतोष यादव कौन थी, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सबको पता होगा, कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ ऑप्शन ए है 21 मई, बी है 23 मई, सी है 22 मई और डी है 24 मई। क्या होगा आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई। रेडियो प्रसारण की शुरुआत सबको पता है, जिसको पता है कमेंट्स जरूर करके बताएं। ए है वर्ष 1926, बी है वर्ष 1927, सी है वर्ष 1928 और डी है वर्ष 1929। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बी, 1927 में। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ए है स्कर्बी, बी है रतौंधी, सी है रिकेट्स और डी है बेरी। तो कौन सा रोग होता है, सभी को पता है, कमेंट्स जरूर करके बताएंगे। बताइए कौन सा। बी है रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है। तो ये हो गया रतौंधी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ए है बृहस्पति, बी है शनि, सी है अरुण और अरुण और डी है वरुण। तो क्या होगा, सबको पता है, इसका आंसर होगा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया यातायात संकेत इंगित करता है। यहाँ पे आपको पिक्चर दे दिया गया है। ए है चौराहा, बी है पैदल पार पाथ, सी है रेलवे क्रॉसिंग और डी है संकरी पुलिया। तो ये क्या, कौन सा क्रॉसिंग ये इंगित कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा, क्या होगा आंसर पता है, कमेंट्स जरूर करें, बताइए। इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में किस देवता को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। ये गोगा जी, बी रामदेव जी, सी पाबू जी और डी भोमिया जी। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, पाबू जी को ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VBI। ठीक है, यहाँ पे है फर्स्ट, यहाँ पे ऑप्शन है वर्ष 1962, वर्ष 1972, वर्ष 1982 और वर्ष 1992। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा उसका होगा 1972। वर्ष 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वो संगठन है, वो कौन सा संगठन है। ICFRE, WWF, IUCN, UNEP, कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी,
IUCN, ठीक है। नेक्स्ट है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए है AG टांसले ने, बी है E हकल ने, सी है RH हविटेर ने और डी है WG रोजन ने। किसने दिया था? तो इसका जो आंसर होगा उसका होगा ये डी WG रोजन ने। किसने? WG रोजन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित से किसमें उपयोग होता है? विशिष्ट से सामान्य का ये CDP में भी पूछा जाता है और इसमें भी पूछा गया। ये भी VBI क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आगमन विधि, संश्लेषण विधि, डी है स्वतः शोध विधि और विश्लेषण विधि। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर जब भी दिया हुआ होगा तो आंख बंद करके ऑप्शन मारिए ए आगमन विधि, ठीक है। कौन सा? आगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानीखेत रोग किससे संबंधित है? कौन सा? रानीखेत, ठीक है। एक है मछलियों से, मधुमक्खियों से, सी मुर्गियों से, डी सुअर से। रानीखेत जो रोग है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी मुर्गियों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण के जैविक घटक है। पर्यावरण के जैविक घटक है ए पौधे, बी पहाड़, सी मैदान और डी नदियाँ। कौन सा होगा? तो जैसे ही पर्यावरण की बात आ रही है यहाँ पे होगा पौधा। तो पर्यावरण का जो जैविक घटक है वो कौन सा है? पौधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या है? मृदा अपरदन में वृद्धि, मृदा अपरदन में कमी, सी है वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि और डी है वर्षा में वृद्धि। तो वनोन्मूलन किससे है? वन से संबंधित है। तो इसका दुष्परिणाम किस पर होगा? तो इस पर किस पे होगा इसका आंसर? तो अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या? मृदा अपरदन में वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि अफीम किससे संबंधित है? अफीम किससे संबंधित है? तो इसका ए है पेपावर सोम्निफेरम से, बी है एलोवेरा से, सी है सिनकोना से और डी है सेंटेला एशियाटिका से। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका होगा 140 का ए। अफीम किससे प्राप्त होता है? पेपावर सोम्निफेरम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किसको? श्रावण की, मतलब श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा को कौन सा पर्व मनाया जाता है? सबको पता होगा। ए है दिवाली, बी है होली, सी है महाशिवरात्रि और डी है रक्षाबंधन। तो कौन सा त्योहार है जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी रक्षाबंधन, भाई बहन का त्योहार। जैसे ही श्रावण मास की पूर्णिमा की बात हो तो आंख बंद करके मारिए रक्षाबंधन, ठीक है, भाई बहन का त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ जहाँ लगता है, कहाँ लगता है? अर्नोद प्रतापगढ़ में, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, केलवाड़ा बारा में, पुष्कर अजमेर में। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बारा, केलवाड़ा बारा में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। ए है खेजड़ी, बी है नीम, पीपल और अमलतास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए खेजड़ी। राजस्थान का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप याद रखिएगा नहीं। क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि पहले टिक नहीं की वजह से बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, बी है लाइपेन, सी है ट्रिप्सिन और डी क्या है एमाइलेज। तो इसका आंसर क्या होगा? या इसका आंसर तो सबको पता होगा, इसका आंसर होगा ए रेनिन, ठीक है। रेनिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है ए है गंगे डॉल्फिन, बी है व्हेल, सी है शेर और डी है चिंकारा। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा होगा? गंगे डॉल्फिन इज दैट राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, चूकना नहीं है, बस टिक करते ही जाना है और सही करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? ए 2 अक्टूबर 2013 को, 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2015 को और है 15 अगस्त 2014 को।
तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है ये शुरुआत हुई थी 2014 को अक्टूबर को क्या करते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को क्या हो गया, अब यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत भी हो गई। लेकिन इस भी याद रखिएगा क्या 2 अक्टूबर 2014 इज द राइट आंसर, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए तथा सही का चयन कीजिए। यहाँ पे सही का चयन करना है, ठीक है। तो सही का मलेरिया किससे है, एमीबियसिस किससे है, सेरोग और हैजा। तो इसका क्या होगा, इसका मलेरिया का क्या होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। क्या होगा राइट आंसर, 4 होगा। और यहाँ पे होगा 4 का ए, मलेरिया विब्रियो कैलरी से, अमीबिया जो यहाँ पे होगा वो अमीबिया ये हो जाएगा इससे, 6 रोग किससे होगा, इससे, और हैजा होगा इससे, ठीक है। तो ये हो गया इसका 147 का ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 1 2 और क्या होगा 4, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है। तो बर्फ से बनाया गया घर क्या कहलाता है, ए है इग्लू, रैन बसेरा, हरितगृह और बसेरा। तो इग्लू क्या होगा इसका राइट आंसर, इग्लू, बर्फ से बनाया गया घर को क्या कहते हैं, इग्लू, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है वो कौन सा जिला है, ए है भीलवाड़ा, बी अजमेर, सी है बाड़मेर और डी है नागौर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा नागौर। क्या होगा, नागौर, सॉरी नागौर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कपड़ों का समूह बिना सिले पहना जाता है, वो है ऑप्शन ए साड़ी, कमीज, टोपी। यहाँ सुमेलित करना है, सही से पढ़िएगा। कपड़ों का वो समूह जो बिना सिले हम पहन सकते हैं, साड़ी, कमीज, टोपी। बी है पगड़ी, साड़ी, कुर्ता। सी है टी शर्ट, लुंगी, टोपी और डी है धोती, साड़ी, पगड़ी। तो इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। क्या होगा, सी, सॉरी इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा, डी, धोती, साड़ी, पगड़ी। इसको हम बिना सिले भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बाय बाय।